हेलो एवरीवन। पहले तो आप लोग मेरी प्यारी सी मम्मा से मिल लीजिए। मेरी मम्मी बना रही हैं यहाँ पर राजमा। उसके लिए मम्मी ने देखो तेल में प्याज छोंक दिए हैं, इसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और राजमा मम्मी को मैं बोल रही थी कि मम्मी थोड़ा सा तेल आपने ज़्यादा ऐड कर दिया। और ये मैंने राइस बनाए हैं, जीरा राइस बनाए हैं, प्लेन राइस नहीं बनाए, क्योंकि जीरा राइस विहान काफ़ी खुश होके खाता है। और ये देखो जी, राजमा भी बनकर हो गए हैं तैयार। और राजमा में थोड़ी सी कमी थी, राजमा थोड़ा सा कम गला हुआ था, इसको 2 सीटी और लगानी थी। उसके बाद ये मैं खाऊंगी सुबह नाश्ते में मैं खा रही हूँ दाल चावल। तो इस दाल एक्स्ट्रा स्पाइसी थी, बहुत मिर्ची थी इस दाल में, मेरा तो मुंह ऐसे हो गया, मतलब जल गया था बिल्कुल। मैंने फिर 2 गिलास पानी पिया था, तब जाके मेरे को अच्छा फील हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पर विहान के कलर्स निकाल लिए थे, क्योंकि मैं चाहती हूँ विहान को मोबाइल की आदत कम लगे, तो इसके लिए विहान के लिए मैं कलर्स खरीदती रहती हूँ। और ये देखो जी, ये है पेंसिल कलर्स, और कितनी अच्छी पेंसिल्स है ना, एकदम मतलब साइज़ देखो आप पेंसिल्स का। साथ में इसमें एक पेंटिंग का ब्रश भी फ्री में मिला था, साथ में एक शॉर्पनर भी मिला था, और चार पाँच वो भी मिले हैं A4 शीट्स। इसके अलावा ये है क्रेयॉन्स कलर। ये वाले कलर्स विहान सबसे ज़्यादा खुश होके ड्राइंग करता है इनसे। इसके साथ इनमें एक इरेज़र भी मिला था। जो ये डोम्स के कलर्स होते हैं, मतलब डोम्स का जो सामान होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। ये देखो विहान का ये पेंसिल्स का कलेक्शन है, जो कि मैं आपको दिखा रही थी। इसमें बहुत सी तरह तरह की अलग अलग कलर्स की पेंसिल्स है। मैं बच्चे के लिए ना अलग तरीके की पेंसिल्स खरीदती हूँ, ताकि इसको भी अच्छी लगे। उसके बाद ये देखो जी, यहाँ पे मैं विहान की आपको दिखा रही हूँ कलर्स बुक, जो कि मैंने काफ़ी शौक से ख़रीदी है विहान के लिए। ताकि विहान को कई बार क्या होता है ना, ड्राइंग मैं ट्यूशन पे जाता है और विहान का ट्यूशन पे जाके पढ़ने का दिल नहीं होता ना, तो मैं विहान को क्या करती हूँ, एक ड्राइंग बुक दे देती हूँ, साथ में कुछ कलर्स दे देती हूँ, ताकि विहान का रूटीन बना रहे। अगर विहान पढ़ाई भी नहीं कर रहा ना ट्यूशन पर जाकर, तो विहान क्या करता है, वहाँ जाके 1 घंटा कलरिंग कर लेगा, ड्राइंग करेगा, ताकि इसको मज़ा आएगा। और वो मैम अच्छे से इसको ड्राइंग करना भी सिखा देते हैं। तो बच्चे के देखो, बच्चों को ना कलर्स, ड्राइंग, ये सब का वैसे भी बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। स्केच कलर अब मैं कम खरीदती हूँ, क्योंकि स्केच कलर ना रखे रखे सूख जाते हैं, फिर वो ख़राब से हो जाते हैं। विहान कलरिंग एंजॉय कर रहा है। हाय, ये कौन सा जानवर है? बत्तख। फिर देख तो, वाओ, लॉयन और खरगोश। एग लो, लास्ट में एक पेपर बचा है, एग लो। क्या है? देख, गाड़ी। आज संडे का दिन है, तो आज तो विहान की ट्यूशन की भी छुट्टी है। और ये स्केयर भर रहा था इस तरीके से। मैं फिर विहान को सिखा रही थी कि विहान ऐसे बीच में से नहीं, ऐसे सीधा सीधा करके स्केयर को भरा जाता है। तो ड्राइंग करना भी अभी अब मैं अपने बच्चे को सिखाने लग रही हूँ धीरे धीरे। और ये वाली शीट्स की मैं बात कर रही थी। ये देखो जी, ये 5 शीट्स मिली है, मोटे मोटे पेपर की हैं, जैसे इस पर आप ड्राइंग कर सकते हो। ये पेंसिल्स कलर्स के साथ फ्री में मिली थी। और ये देखो जी, विहान कितनी अच्छी ड्राइंग कर रहा है। तो बस मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को ना मोबाइल कम से कम दूँ। फिर भी देखो, चाहे आप कितना भी कम करो, आजकल मोबाइल फ़ोन से आपका कंप्लीट, मतलब मैंने एक बार सोचा था, बिल्कुल ज़ीरो तो आप नहीं कर सकते हो बच्चों को। थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत तो देखो बच्चों को चलाना भी चाहिए, टेक्नोलॉजी की समझ आती है, लेकिन इतना नहीं, इतना ज़्यादा नहीं। 24 घंटे में से अगर पूरा दिन में देखा जाए 1 घंटा अगर बच्चा फ़ोन चला रहा है, तो वो इनफ है, इसे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इसीलिए मैं विहान के लिए बहुत सारे खिलौने खरीदती हूँ, और विहान उन टॉयज़ को बहुत अच्छे से इंजॉय करके खेलता है। बच्चे को बिजी रखने के लिए मैं हर वो चीज़ खरीदती हूँ जो कि छोटे बच्चों के लिए होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बच्चों को ना खिलौनों से हमें कभी भी वंचित नहीं रखना चाहिए। और अभी हर हमेशा अपने बच्चे को ना हर महीने में, ज़्यादा नहीं कहती, 2 या 3 खिलौने तो हमेशा दिलवाने ही चाहिए। इससे बच्चे को ना एक क्रेज़ बना रहता है, और वो फिर ये मोबाइल की गंदी आदत से भी दूर रहते हैं। तो मेरा बच्चा तो देखो पूरा दिन 5 से 6 घंटे, मेरे को चलो इस बात का खुशी होती है कि मैं अगर अपने बच्चे के लिए खिलौने खरीदती हूँ ना, तो वो खिलौने यूज़ कर रहा है। वो मैं पिछले 1-1.5 साल से देख रही हूँ, 2 साल से, जो भी खिलौने मैंने बच्चे के लिए खरीदे हैं ना, वो एक एक खिलौना उसने ना 1-1 घंटा रोज खेला है उसके साथ, वो प्ले करता है उनके साथ। वो ख़राब नहीं है कि हाँ मैंने खरीद के कोने में रख दी और वो किसी काम नहीं आ रहे। वो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई चीज़ मैंने खरीदी और वो यूज़ में आ रही है, तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। तो मैंने भी यहाँ पीछे ना, अब जैसे धूप ज़्यादा होने लग गई, गर्मी ज़्यादा होती है, तो मैं ये डब्बे वगैरह मैंने पीछे रख दिए हैं राशन के, क्योंकि बाहर ये डब्बे ना धूप में प्लास्टिक ख़राब हो जाता है। और यहाँ में थोड़ा बहुत ना, मेरे को ये जो आगे आपको सामान दिख रहा है ना, ये सारा सामान मुझे करना है सेट, और मैं वो ही समझ नहीं पा रही हूँ
कि मैं कैसे करूं, मतलब इतना सामान है ना, धीरे धीरे ही होगा एडजस्टमेंट, बस मैंने रख रखा है अभी के लिए। इसमें काफ़ी कुछ है, ज़रूरी सामान ही है सारा, बट क्या करें, ऐसे ही रखा है। तो उसके बाद मैं आ गई थी दुकान पे, क्योंकि विहान को ना कोल्ड, सीजनल कोल्ड फ्लू हो रखा है, खांसी जुकाम बुखार जो लगभग हो ही जाता है सर्दियों में। तो उसकी वजह से ना विहान कुछ खाना नहीं खा रहा था। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से, तो जब ये बीमार होता है ना, मैं इसको ज़रूर एक ना एक खिलौना ज़रूर दिलवाती हूँ। फिर ये थोड़ा खुश हो जाता है ना, तो हैप्पी हो जाता है, तो ये खाना भी खा लेता है। तो मैं यहाँ देख रही थी, ये एक दुकान है, तो इस दुकान पर ना हर अलग अलग तरीके के एनिमल्स भी आ गए हैं, पहले नहीं मिलते थे यहाँ पर। तो मैं यही नोटिस कर रही थी, बट ये सारे एनिमल्स आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट मैंने ख़रीद रखे हैं, मेरे पास हैं। तो एनिमल्स का पूरा कलेक्शन है। तो मेरा बेटा ना बर्तनों के सेट के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है, पूरा दिन ना ये खाना बनाते हैं बर्तनों के सेट पर, ये और इसके दोस्त बैठ जाते हैं रेडी पे और बर्तन लगा लेते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना विहान के लिए एक बर्तनों का सेट ही खरीद लेती हूँ यहाँ से, अगर कुछ और नए तरीके के बर्तन मिल जाए। आजकल ना स्टील के बर्तन वाला सेट पता नहीं मिलता ही नहीं है, ये वाला मिला, देखो आप लोग, ये वाला। तो ये वाला सेट है, इसमें ट्रॉली पसंद आ रही थी विहान को, ये देख सकते हो आप। तो ये ट्रॉली बहुत अच्छी लग रही थी विहान को, और इसमें एक वो भी था, बर्तन रखने का स्टैंड भी था। तो विहान को ये वाला काफ़ी अच्छा पसंद आ रहा था, 150 रुपये का था, बट मैंने ले लिया विहान के लिए, मैंने कहा प्ले कर लेगा। उसके बाद मैं आ गई थी फ्रूट्स की दुकानों पे, क्योंकि मेरे को मेरे बच्चे के लिए फल फ्रूट खरीदने थे। केला नहीं खरीदूंगी, क्योंकि केला जो है ना ठंडा होता है, और वो जुकाम हो रहा है विहान को, तो अभी 2-4 दिन केला नहीं दूंगी, ठीक हो जाएगा विहान, फिर केला कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से मैंने दूसरे फल फ्रूट खरीदे हैं। फल फ्रूट में यहाँ पे मैंने मम्मी को, विहान अपना खिलौना लेकर आया था, मम्मी को दिखा रहा था। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन कौन से फ्रूट्स लेकर आई हूँ। थोड़े से लाई हूँ, लेकिन ये भी काफ़ी महंगे आए हैं, क्योंकि ये फ्रूट्स ही महंगे हैं, ये वाले जो मैं लाई हूँ। तो इसने पसंद ही करके लेकर आई थी। तो मैं सबसे पहले तो ये देखो, ये लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी का एक पैकेट, क्योंकि विहान स्ट्रॉबेरी खुश होके खाता है, ये कुछ और खाए ना खाए स्ट्रॉबेरी तो ज़रूर खा लेता है, पसंद करके खाता है। लेकिन इस टाइम ना स्ट्रॉबेरी काफ़ी महंगी हो रखी है। और ये वाला पैकेट मुझे सस्ता मिल गया था 50 रुपये का, क्योंकि एक ही रखा हुआ था भैया के पास, अदरवाइज़ 70 का मिलता है आजकल। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ चीकू, इस टाइम चीकू भी बहुत महंगा है, तो चीकू भी लाई हूँ। ये देखो, चीकू तो हमने अभी तक खाया भी नहीं है, आज खाएंगे दिन में, विहान को भी खिलाऊंगी। और काला अंगूर, ये वाला काला अंगूर लेकर आई हूँ, ये थोड़ा सा मीठा था, वो दूसरा वाला थोड़ा खट्टा था, तो फिर मैंने ये वाला ले लिया, विहान पसंद करके खाएगा, कह रहा था मम्मी मुझे ये वाला अंगूर खिला दो। तो ये वाला देखो, मैंने अंगूर आधा किलो ही खरीदा, ज़्यादा नहीं खरीदा है। ये स्ट्रॉबेरी कट करके मैंने विहान को खिला दी थी। तो बहनों, आप सबको मेरी नमस्ते। जैसे कि मेरी बेटी बार बार कहती है कि मेरा ससुराल वालों ने सोना रख लिया, हमारा 20 तोले से ऊपर सोना था, और फर्नीचर भी अच्छा दिया हमने, स्टैंडर्ड का, कपड़ा भी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड का दिया, मिलने का पैसा भी, कैश भी, जो उन्होंने मांगा वैसे ही देते रहे। तो शादी पे खाने का पैसा भी उन्होंने जितना मांगा हमने उतना दिया, उनको दिया। और शादी भी अच्छी की थी लड़की की। और मैं बताना चाहती हूँ कि क्या क्या था। 4 तोले के तो मेरे कंगन थे हाथों के, मैंने अपने फेरों पे उतार के दिए। और 7-7 ग्राम की 5 अंगूठियाँ थी मामे की, 7 ग्राम के इसकी सास के टोपस थे, 1.5 तोले के एक मंगलसूत्र था, 2 चेन थी 1.5 तोले की, जमाई की अंगूठी थी, इसके मामे की अंगूठी थी, और इसके नथ थी मामियों की। एक सेट मामियों ने डाल लिया था कान्ना के, और गले का ज्ञानचंद सुराब से करनाल से बनवा के दिया था लड़की को भी, चले एक लड़की है, बहन ने भी दिया, सबने 4 जोड़े बारी चांदी की पायल थी, चांदी बहुत ज़्यादा थी, और बारी पायल हमारी माँ ने बनवा के रख रखी थी। तो हमने इसको बहुत कोस दिया, लेकिन उन्होंने इसको भी नहीं रखा उस जमाई के जाते ही, और हमारे कुछ वापस भी नहीं लौटाया, क्योंकि अगर ऐसी अनहोनी हो जाती है तो तभी दे देते हैं, उनका कोई हक भी नहीं था। और कपड़ा भी मैंने बहुत स्टैंडर्ड का दिया, एक सूट इसका स्टोन वाला 3-3 हज़ार के थे, बाद में काफ़ी कपड़ा दे के गए थे, मैं उन्होंने कहा हमारे घर ही रख दो, कभी उठा देना। उसके बाद एक पेटी और एक दीवान कपड़ा मैंने, लड़का तेल फूक के गया, जुमाई ने खुद का हमारे रख दो, कभी भी उठा लेना। सारे सूट साड़ी मेरे भी चले गए, हम तो अब बिल्कुल खाली हो रहे हैं। और चप्पल जूती कोई चीज़ ऐसी नहीं मैंने जो नहीं दी लड़की को, सारा स्टैंडर्ड का दे रखी, एक एक चीज़ दे रखी। लेकिन मैं लड़की को भी समझा, फर्नीचर में भी पूरा सामान दिया था मम्मी, फर्नीचर में भी सारा कुछ दे रखा है, सोफे तक दिए, सोफे 2 टीवी दिए, हाँ सोफा है, मेज है, बेड दिया, हाँ फ्रिज कूलर सब कुछ टोटल सामान दिया, सारा सामान दिया। 2-2 LCD दे रखे हमने, कोई कमी नहीं छोड़ी।
ये खुद भी बेचती थी। मतलब आप खुद सोचिए इतना गोल्ड मैंने ये कहती हूँ, लोग मेरे को बोलते हैं मम्मी मेरे मायके का भी वापस नहीं किया उन्होंने। मायके की चीज मेरी उनका क्या हक था मेरे मायके का सामान रखने का, चाहे उसमें मेरा मायके, मैंने ये बोला मेरे मायके का सोना, मेरे मायके का कपड़ा और मेरे मायके का फर्नीचर जो मेरी शादी पे मेरे माँ बाप ने चढ़ाया था, कम से कम वो तो वापस कर देते जब मेरे साथ रखनी नहीं थी पति के जाने के बाद। उनकी नीयत तो पहले से ही खराब थी। अब आप ये चीज आप ये बताओ मम्मा कि एक बार बताओ, खुद का रख लेते, अपना चढ़ाया हुआ सोना अपने पास रख लेते। शादी को 1 महीना होता है, 1 महीने के अंदर अंदर कह देते हैं हमने तो गहना गिरवी रख दिया, फिर छुड़वा लेंगे। उसके बाद विकास ज्वेलर को बेच दिया, उसके बाद हमने किस्त देनी थी, हमारे ऊपर किस्त देनी थी। लड़की का सोना जो होता ना वो तो लड़की का मेरा गोल्ड था, वो मेरे काम आता, मतलब मेरे को बिल्कुल ही खाली करके छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने तो जुमाई के जाते सनी के जाते ऐसा भी है कि हमारे साथ के 13 दिन नहीं मम्मी, मैं ये सोचती देखो 13 दिन बाद तो मेरे को घर से ही निकाल दिया, और मतलब जब जीते जी मेरे को बिल्कुल खाली कर दिया। अब मेरा कम से कम मेरा बर्तन था, मेरी चीजें थी, मेरा सामान मेरे को वापस करते, मैं दोबारा खरीद रही। मेरा सोना मम्मी हम क्या देखने गए, बेच दिया, झूठ बोल रहे हो, बेच दिया, घर में ही रखा होगा ना, दूसरी पे तो नहीं चढ़ाया। मैं देख के आई थी इस बार, उन्होंने उसको भी नहीं, अरे चढ़ा, मैं बताती हूँ मम्मी बात क्या है। अब मेरा जैसे मायके का गोल्ड था, इन्होंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद अभी मेरे को ये भी तो झूठ बोला, मैंने कहा मेरी चांदी वापस कर दो, मेरी चांदी तो करो वापस जो आपके पास है। मेरी मामी ने मेरे को जेब दी है, सब दिया है, सामान मैंने खरीदा है, बोलते बेच दिया। अभी भी तो यही बोला, मैंने कहा अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि बेचा नहीं है, तो ये तो मतलब झूठ बोलते हैं। कहते कि बेच के ना तेरी पति की बीमारी पे लगा दिया, मतलब बीमारी पे तो माँ बाप का फर्ज बनता है लगाना। तो मैंने नहीं लगाया मम्मी, नहीं मम्मी देखो, पति के ऊपर पति का पैसा नहीं लगाया, हर महीने कमा के उस अपनी मम्मी के ही हाथ में रखता था, मैं भी कमा के देती थी। हाँ, हमने नहीं दिया। नोएडा में भी जो पैसा कमाया 8 महीने, वो भी सारी तनख्वाह उन्हीं के भेजी है। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, खाना भी नहीं खाया, अपनी मेहनत की रोटी खाई है। मम्मी मैं ये बात बोल रही कि मेरे को ये बताओ मम्मी, मैंने इतने ससुराल वाले देखे हैं जिनका बेटा चला जाता है ना, वो बहू का हिसाब कर देते हैं, उसका सामान उसको वापस कर देते हैं, मायके का फर्नीचर वापस कर देते हैं, सोना वापस कर देते हैं उसके मायके का। मैंने कहा मेरी क्या गलती बताओ, मेरे साथ तो इन्होंने जो था, एक बार बताओ, मैंने ससुर की अंगूठी दी, देवर की चेन दी सोने की, और क्या बोलते हैं सास के कानों के झुमके दिए, और टोपस से थे, टोपस नहीं थे, लटकने वाले थे, वो दिए, और मामा की अंगूठी दी सोने की, मतलब इन लोगों को भी दिया। मेरा मायके का सोना जो आप लोगों ने मुझे भी चढ़ाया, ठीक है, चलो इन लोगों ने जो चढ़ाया वो अपना रख लेते, मतलब और जो दिया था चलो वो भी रख लेते, लेकिन एटलीस्ट जो मेरा था, जो मेरी चीजें थी पहनने ओढ़ने की, वो तो मेरी वापस कर देते। मायके की वो भी नहीं रखी, वो भी वापस नहीं की, अपने पास ही रख ली। मतलब ऐसा भी क्या लालच मम्मी, आप बताओ। पैसे की भूख थी और कुछ नहीं था, तेरे से उनको कोई लगाव भी नहीं था। लड़के की बीमारी पे लगाना था तो आप लगाते, लड़का उनका बीमार था तो माँ बाप का फर्ज बढ़ता है। उन्होंने तो पैसे के लालच में पहले कह दिया था, हमने तो बस ये देखा एक ही एक लड़की है, माम्या का मौसी का, सारी उम्र देवेंगे लेवेंगे। ये बात तेरी सासू ने कही मेरे को बिठा के, अरे आजा बैठ जा, अरे आजा बैठ जा, घी भेजिए, तेल भेजिए। हमने तो बाद में हर महीने राशन तक डाल के है उनके, सारा 7-7 किलो घी दिया हमने। चचा का भी खा रहे थे बैठे सन्नी के, मैंने देख लिया था। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरे को आप लोग एक बात बताइए, मेरे हस्बैंड की डेथ से पहले मेरी मम्मी पापा और ने मेरे लिए घी भिजवाया था कि चचा का घी होता है कि ना, हाँ 2-2 किलो, हाँ सारे बेचते रहे। मेरा मांगते थे, फोन पे मांगते थे कि मेरा चचा का घी इन्होंने सारा 13वीं तक जो 13 दिन मेहमान आए ना, सबको मेरा घी निकाल के खिला दिया। मेरे को मेरा ही घी नहीं मिला खाने के लिए। गाय का खाया एक समान होता है, गऊ का खाया सारा जो मेरी जच्चा का घी था वो घी उन्होंने सारा के सारा अपने मेहमानों में खिला दिया। मेरे को तो मेरा घी तक नहीं मिला जो मेरे माँ बाप ने मेरा दिया था, क्योंकि उसी टाइम मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और उसी टाइम वो ही घी वो खाने में, क्योंकि छोंक नहीं लगाते उस टाइम ना, नहीं 13 दिन छोंक नहीं लगाते, उबली हुई दाल में ऊपर से घी डाल के देते थे सबको। तो इस वीडियो का एंड करती हूँ। आप सबको मेरी नमस्ते।